नमस्कार प्यारे ज्ञानियों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। संज्ञा हम बहुत छोटी क्लास से थर्ड फोर्थ से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी कभी किसी जगह पर हम सेकंड से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। और आज भी हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे की कक्षाओं में भी संज्ञा पढ़ते रहते हैं। भेदों के बारे में खास पहचान करना उसे हम सीखते रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए इससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं पहचान के लिए वो वीडियो के अंत में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संज्ञा से। आपको अगर पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए ब्लेसिंग्स की तरह होते हैं। मुझे भी पता चलता है कि कहाँ पर गलतियाँ थीं, कहाँ पर कमियाँ थीं, या सही चल रहा है, आपको समझ आ रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों में से जो भी इसे देखे वो समझ सके पूरी तरह से कम समय में संज्ञा को पूरी तरह से जान सके। चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा साधारण शब्दों में हम क्या पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा। उस परिभाषा को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। संज्ञा होती क्या है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप में जानी जाती है, किसी न किसी नाम से जानी जाती है। इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं वो किसी न किसी नाम से जानी जाती है। उन वस्तुओं की पहचान जिन नामों से होती है वे ही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके मेरे सामने अगर एक मकान खड़ा है या घर है तो हम उसे ये जानते हैं कि हाँ ये घर है, इसका नाम घर है। तो वो घर यानी कि जो ईंटों की इमारत है, ईंटों से बना हुआ जो मकान है उसको हम घर के नाम से या मकान के नाम से जानते हैं। जुड़ी हुई ईंटें हैं उसको हम जुड़ी हुई ईंटें नहीं कहते, उसको मकान कहते हैं या घर कहते हैं। तो इसी तरह से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं हर वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। उन वस्तुओं की पहचान जिन नामों से होती है वे ही संज्ञा शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हमने ये जाना संज्ञा होता क्या है, संज्ञा होती क्या है। आगे हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, अर्थात परिभाषा के रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। संसार की कोई भी वस्तु जो है उसे हम जिस नाम से जानते हैं वही संज्ञा होती है, वही उस वस्तु का नाम ही संज्ञा होता है। अब हम जानेंगे इसके भेदों के बारे में। देखिए हमारे जो भी विषय हैं अधिकांश विषयों में ये होता है कि कुछ विद्वानों का कुछ मत है, कुछ विद्वानों का कुछ मत है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को दोनों पहलू समझाऊं। मुख्य रूप से संज्ञा में 3 भेद माने जाते हैं। इन तीनों भेदों में क्या क्या नाम है इन तीनों भेदों के? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 हैं मुख्य भेद इसके। लेकिन द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जो हैं इन दोनों को कुछ विद्वान जातिवाचक के अंतर्गत पढ़ाते हैं, बताते हैं, और कुछ विद्वान इसको अलग से संज्ञा के भेद लिखते हैं, यानी चौथा और 5वां भेद। तो कुल मिलाकर के कुछ विद्वान इसके 3 भेद बताते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का उपभेद बताते हैं, और वहीं कुछ विद्वान इसको 5 भेद बताते हैं। परंतु वही बात है ना कि जो अधिकांश विद्वान मानते हैं हम भी उसी बात को सत्य मान करके आगे बढ़ते हैं। अब अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं कि मुख्य ये 3 भेद हैं और ये दोनों इसके उपभेद हैं, यानी कि ये चौथा और 5वां भेद ना हो करके ये इसी का जातिवाचक का ही उपभेद है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको हम समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जिस शब्द से किसी विशिष्ट मतलब विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में किसी व्यक्ति का नाम, नदियों, देशों, पुस्तकों, स्थानों का नाम जो विशेष हो अथवा एक हो, ठीक है,
अथवा एक हो, इस संसार में केवल एक हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब व्यक्तियों के नाम में ऐसे आप कहेंगे नेहा बहुत से होते, नेहा नाम की लड़कियां बहुत सी होंगी, यतीन नाम के बहुत से लोग होंगे, शैलेंद्र नाम के बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो उस समय हम नेहा या यतीन नाम की कोई जाति या प्रजाति नहीं होती है कि बहुत से लोग हैं लेकिन सब अलग अलग हैं। तो हम जब बात करते हैं तो किसी एक नेहा के विषय में बात कर रहे होते हैं। इसी तरह से देवी देवताओं के नाम हैं राम, सीता, हनुमान, ये सब एक ही हैं, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, ठीक है, हिमालय, कैलाश, गीता, रामायण पुस्तकों के ग्रंथों के नाम हो गए, ये नदियों के नाम हो गए, नदियों के नाम, ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, ये जो नाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अर्थात साधारण शब्दों में आपको समझाया गया है कि किसी व्यक्ति का नाम नदियों, देशों, पुस्तकों, स्थानों का नाम जो विशेष हो अथवा इस संसार में केवल एक ही हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिए अगला है जातिवाचक। अब हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक। जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वत, पुस्तक, लड़की, लड़का, लड़की आदि। लड़का पढ़ रहा है, लड़का क्या है? जातिवाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक आपने पढ़ा और आपने पढ़ा जातिवाचक। अब हम इन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, कैसे होगा। मैंने यहाँ लिखा व्यक्तिवाचक और यहाँ लिखा है जातिवाचक। अब मैंने लिखा यहाँ पर नदी। देखिए नदी, नदी बहुत सी नदियाँ हैं, ठीक है, लेकिन यही मैंने लिखा गंगा, यमुना, ठीक है, या और भी नदियाँ जो हैं उनके नाम लिखे। तो जहाँ पर नाम स्पष्ट होगा वो होगा व्यक्तिवाचक में, और जहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध कराया जाएगा वो होगा जातिवाचक में। मैंने लिखा पुस्तक। अब पुस्तक तो बहुत सी होती हैं, लेकिन मैंने लिखा रामायण, महाभारत, कुरान, या कुछ भी इस तरह से जो ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम जो अलग से लिखे गए कि उनका नाम आपको स्पष्ट रूप से दिया गया, चाहे वो आपकी हिंदी की पुस्तक सुरभि ही क्यों ना हो, ठीक है, सुरभि, वो पुस्तक भी आपकी व्यक्तिवाचक में आएगी। केवल अगर मैंने कहा पुस्तक तब वो आएगा जातिवाचक में, अगर मैंने कहा सुरभि तब वो आएगा व्यक्तिवाचक में। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था व्यक्तिवाचक में कि संसार में ऐसी चीज़ें जो केवल एक हैं, व्यक्ति विशेष हैं या केवल एक हैं, चाहे वो धरती हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो गगन हो, तो वो सभी हमेशा व्यक्तिवाचक के ही अंतर्गत आएंगी, ठीक है। धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो संसार में केवल एक हैं, वो हमेशा ध्यान रखना है आपको किस में आएगी? व्यक्तिवाचक की। ओके, अभी तक हमने जाना जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को। अब जातिवाचक में जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि दो उपभेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाली दो और संज्ञाएं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। इसको समूहवाचक के नाम से भी जानते हैं और समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्य विज्ञान में हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या है कि जो भी द्रव्यवाचक में द्रव्य यानी कि पदार्थ, अब वो पदार्थ जो होता है, यहाँ पर द्रव्य का अभिप्राय पदार्थ से है, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ,
व द्रव्य का बोध होता है वे सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे दूध, तेल, घी, चावल, तांबा, पीतल आदि। अब इसमें आपने क्या समझा? जो तरल रूप में होता है, दूध, घी, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, जो भी कुछ है, ठीक है। चावल, अनाज, तांबा, पीतल, धातु। तांबा, पीतल, लकड़ी, जो भी ये हैं, लोहा, प्लास्टिक, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सोना, चांदी, जो भी हैं ये धातुओं के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो जो धातुएं हैं, अनाज हैं और तरल पदार्थ हैं, वो सभी किस में आएंगे? वो सभी आ जाएंगे द्रव्यवाचक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक। समूहवाचक अपने नाम से ही स्पष्ट है। जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा जाता है, या वे शब्द समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे भीड़, सेना, दल, सभा, कक्षा, परिवार। भीड़, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर एक ही कोई होगा। भीड़ का मतलब बहुत से लोग होंगे, वहाँ पर वो झुंड है, भीड़ है। सेना, दल, जो समूह का बोध कराते हों। सभा, सभा में भी बहुत से लोग होते हैं। कक्षा, कक्षा में भी बहुत से विद्यार्थी होते हैं। परिवार, परिवार में भी कई सदस्य होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर कई लोगों के एकत्रित होने का बोध होता है, समूह का बोध होता है, वो होता है समूहवाचक। आगे हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे भाव जिनको हम केवल मन के द्वारा महसूस करके अभिव्यक्त कर सकते हैं, जिसे छूना, स्वाद लेना, सूंघना संभव नहीं होता है। जैसे मधुरता, सुंदरता, धैर्य, हरियाली आदि, ठीक है। मैंने कहा पेड़ों के पत्ते हरे हैं। अब यहाँ पर हरा विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन मैंने ये कहा कि हरियाली है या पेड़ों में हरियाली है, तो ये क्या होगा? ये फीलिंग्स हैं, ये भाव हैं, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। आम मीठा है, तो मीठा क्या है? विशेषण। लेकिन जब इसी को हम कहते हैं आम में मिठास है या मधुरता है, तो वो होता है भाववाचक। वह मीठा बोलती है या उसकी बोली में मिठास है। कोयल मीठा बोलती है, तो मीठा क्या हुआ? उसका विशेषण हुआ, कोयल के बोली की विशेषता हुई वो। लेकिन अगर वही मैंने कहा कोयल की बोली में मिठास है, तब वो क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे हम और जानते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा बनाने के कोई विशेष नियम नहीं हैं, परंतु प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में कौन कौन से शब्दांशों का प्रयोग होता है? पन, ता, त्वा, ई आदि शब्दांशों के प्रयोग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, परंतु हर शब्द में इसका प्रयोग संभव नहीं है। अर्थात अधिकांश में होता है, पर सब में ऐसा संभव नहीं है। देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको, उदाहरण के द्वारा आपको मैं दोनों तरह से समझाऊंगी। चौड़ा, इसमें आपने ई जोड़ दिया शब्दांश, ये बन गया चौड़ाई, भाववाचक बन गया। ता जोड़ दिया, कायर में कायरता हो गया। अपना में आधा ता और वा जोड़ दिया, त्वा जोड़ दिया, अपनत्व हो गया। ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन गई। लेकिन वहीं जब मीठा है, इससे मिठास होता है, इसका भाववाचक ये हो गया विशेषण। विशेषण से जब आपने भाववाचक बनाया, तब इसमें इस तरह के नियम का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो हर शब्द में ऐसा संभव नहीं है। बिकना, बिक्री, वह चतुर है, यानी कि इसकी विशेषता है। लेकिन वहीं जब वो चातुर्य
चातुर्य क्या हुआ? भाववाचक हुआ। तो इन शब्दों को किस तरह से परिवर्तित करना है, किसके लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, पहले स्पष्ट कर दिया बेटे कि इसमें किसी खास नियम का प्रयोग नहीं होता है। अधिकांश शब्दों में इन शब्दांशों के योग से निर्माण हो जाता है, लेकिन फिर भी इन शब्दों को और भाववाचक में उसको किस तरह से परिवर्तित करते हैं उसको हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उससे रिलेटेड मैं आपको सारे शब्दों से जितना हो सकेगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आपको इतने में समझ आ गया है दैट्स वेरी नाइस। आगे हम समझेंगे। देखिए, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। कब प्रयोग की जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी विशेषता, गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है, तब वह नाम व्यक्ति विशेष यानी व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाता है। जैसे हम कहते हैं हमारा भारत मनीषियों का देश है। अरे बहुत से हरिश्चंद्र हैं, यानी सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल एक था, लेकिन आज हम हरिश्चंद्र को किस कारण से जानते हैं कि वे सत्य बोलते थे, सत्यवादी थे। इसलिए जब किसी सत्यवादी की बात आती है तब हम इस तरह, यानी कि व्यक्तिवाचक जो था हरिश्चंद्र, जो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होना था उसका हम जातिवाचक के रूप में प्रयोग करते हैं। विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषण को किस लिए जाना जाता है? कि उन्होंने अपने ही घर का भेद दूसरों को बताया था। ठीक है, तो हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, अर्थात हमारे देश की बुराई करने वालों की या कमियां बताने वालों की कमी नहीं है, अर्थात हमारे देश में ही रहकर देश की बुराई करते हैं या कमियां बताते हैं, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तब इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत सीता सावित्री का देश है। सीता और सावित्री दो अलग अलग पात्र थे, अलग अलग पात्र थे, लेकिन जहाँ पर सत्यता, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठता की बात आती है वहाँ पर सीता और सावित्री शब्दों का या सीता और सावित्री पात्रों के द्वारा हम संबोधित करते हैं किसी की पवित्रता और उसकी अखंडता, सौभाग्यता को संबोधित करने के लिए, सत्यता को संबोधित करने के लिए या पति धर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अब जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है। पहले हमने समझा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अब हम समझेंगे जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। ठीक है, पुरी जाते हैं। नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब पहला है हजारों की संख्या में लोग पुरी जाते हैं। पुरी, ऐसे तो पुरी एक ये हो गया कि हाँ किसी गांव को या किसी जगह को जाते हैं। नेहरू जी, नेहरू बहुत से लोग हैं, लेकिन नेहरू कह करके यहाँ हम किसको संबोधित कर रहे हैं? केवल जवाहरलाल नेहरू को। महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब महात्मा, बहुत से लोगों को हम महात्मा कह सकते हैं, लेकिन वे सभी तो महात्मा नहीं हैं, सभी को तो हम महात्मा नहीं कहते हैं। केवल एक ही व्यक्ति है कि जिसे हम महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं, वो कौन है? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? महात्मा जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अर्थात जो जातिवाचक था उसको हमने व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया है। ठीक है, कि महात्मा ऐसे बहुत से लोग हैं, महात्मा कह करके तो हमने पूरी जाति को संबोधित कर दिया। जैसे कोई भी शर्मा है, अब शर्मा तो बहुत से लोग हैं, लेकिन शर्मा किसी व्यक्ति विशेष को इशारा नहीं कर रहा। लेकिन महात्मा क्या है? महात्मा भी बहुत से लोग होंगे, गांधी भी बहुत से लोग होंगे। या ऐसे हमने कहा अगर कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब गांधी, राजीव गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, लेकिन उनको तो हम नहीं कहते हैं ना, किसी हर गांधी को तो हम नहीं कहते हैं। जब हमारे लिए ये बात आती है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तब हम किसको संबोधित करते हैं? केवल महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को। ओके,
चलिए, जितना था इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको समझाया। आपको अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो समझ नहीं आया, जिसमें डाउट रह गए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर मैं आपके डाउट्स कोशिश करूँगी दोबारा से क्लियर कर दूँ। सेकेंडली देखिए, चैनल आपका है, सब्सक्राइब आपको करना है। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो कोई बात नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखिए, अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पसंद आई आपको, सब्सक्राइब करते हैं, तो आगे की जो भी वीडियोस आती रहेंगी आपके पास अलर्ट आता रहेगा और आप डे बाय डे उसको देख पाएंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।